आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरे लिए वर्क करी या नहीं, और आफ्टर ट्राइंग इट फॉर 4 वीक will I continue it or not? So let's start it. Hello guys, welcome back to my channel. My name is Parul. In this video, I'm going to share my week 4 meal plan while trying intermittent fasting. अगर आप लोगों ने मेरी IMF की वीक 1, 2 और 3 की वीडियोस देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि मैं 14/10 की विंडो फॉलो कर रही थी। 4th वीक में भी मैंने यही विंडो फॉलो करी क्योंकि मुझे ऑलरेडी 14 आवर्स का फास्टिंग विंडो फॉलो करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी। वो डिफ़िकल्टीज़ क्या थी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीक 4 में भी मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक 8 o'clock के अराउंड ली थी, जिसमें मैंने मंडे को लिया था कैरम सीड वाटर, ट्यूसडे को लिया था सिनेमन स्टिक वाटर, और वेडनेसडे को लिया था फेनल सीड वाटर, और थर्सडे को मैंने लिया था क्यूमिन सीड वाटर। फिर मैंने इसी सीक्वेंस को रिपीट किया था। मेरी ईटिंग विंडो मॉर्निंग में 10 o'clock से रात को 8 o'clock थी। मैं अपनी फर्स्ट मील में 10 o'clock के अराउंड हमेशा 5 सोक्ड आलमंड लेती हूँ और उसके 30 to 45 मिनट्स बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ। ब्रेकफास्ट में मंडे को मैंने लिया था वेजिटेबल सैंडविच, जिसे मैं हंकर्ड में बनाती हूँ। ट्यूसडे को मैंने लिया था ओट्स चीला, मैंने 2 चीले लिए थे, और वेडनेसडे को मैंने लिया था ब्रेड ऑमलेट। थर्सडे को मैंने अपने ब्रेकफास्ट में सर्दियों का फेवरेट स्टफ पराठा लिया था, और फ्राइडे को अपने ब्रेकफास्ट में मैंने वेजिटेबल वर्मिसेली ली थी। सैटरडे को मैंने वेजिटेबल पोहा लिया था। अपने ब्रेकफास्ट के अप्रॉक्सीमेट 30 मिनट्स बाद मैं चाय लेती हूँ, और उसके बाद मैं 1:30 के अराउंड अपना लंच लेती हूँ। मैंने 4th वीक में लंच में मंडे को मूंग धुली दाल ली थी और उसके साथ 2 रोटी और सैलड ली थी, और ट्यूसडे को मैंने पनीर भुर्जी ली थी और उसके साथ 2 रोटी और सैलड ली थी। इस वीक में मैंने बहुत सारी चीट मील्स ली हैं, भले ही वो होममेड हो या फिर आउटसाइड फूड। जैसे कि वेडनेसडे को मैंने अपने लंच में होममेड बर्गर लिया था, और बर्गर के साथ मैंने स्वीट्स में थोड़ा सा गाजर का हलवा लिया था घर का बना हुआ, और थर्सडे को मैंने अपने लंच में पालक कॉर्न की सब्जी के साथ 2 रोटी और सैलड ली थी, और फ्राइडे को मैंने अपने लंच में लाल लोबिया और उसके साथ 2 रोटी और सैलड ली थी, और सैटरडे को लंच में मैंने लेफ्ट ओवर पिज़्ज़ा लिया था, बट वो मैंने सिर्फ एक ही स्लाइस ली थी, तो उसके साथ मैंने थोड़ी सी फ्रूट चाट भी ली थी। लंच के बाद हमेशा की तरह 3:45 के अराउंड मैंने अपनी फर्स्ट इवनिंग स्नैक्स में ग्रीन टी ली थी। जब मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रही थी तो मेरे फर्स्ट 2 वीक तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, बट 3rd वीक एंड 4th वीक में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। द मेन प्रॉब्लम वॉज कि मेरी क्रेविंग बहुत बढ़ गई थी। जैसे कि मैंने अपने 3rd वीक की जर्नी में भी बताया कि मैंने उसमें अपने इस इवनिंग स्नैक्स में बहुत सारे स्वीट्स लिए थे, और इस बार मैंने बहुत सारी चीट मील्स ली थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग फील हो रही थी। मैंने अपने सेकेंड इवनिंग स्नैक्स में मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे चाय ली थी, और उसके साथ एक सूजी का टोस्ट लिया था, यानी कि एक रस ली थी। लेकिन थर्सडे को मैंने फिर से एक चीट मील ली थी, जिसमें मैंने 1.5 समोसा खाया था अपने सेकेंड इवनिंग स्नैक्स में, और उसके साथ 1 कप चाय भी ली थी। फ्राइडे को मैंने अपने सेकेंड इवनिंग स्नैक्स में चाय और एक रस ली थी, और सैटरडे को मैंने अपने सेकेंड इवनिंग स्नैक्स में कॉफ़ी ली थी। लेकिन संडे को मैंने कोई भी इवनिंग स्नैक्स नहीं लिया था, और इसके बाद 7:30 के अराउंड मैं अपना डिनर सर्व कर लेती थी, जिसमें कि मंडे को मैंने लंच वाली ही मूंग धुली दाल के साथ 2 रोटी ली थी डिनर में भी, और ट्यूसडे को मैंने होममेड पिज़्ज़ा की 3 स्लाइसेस ली थी। यस, इस बार मेरी चीट मील ट्यूसडे से ही स्टार्ट हो गई थी। मैंने ट्यूसडे को डिनर में चीट मील ली, फिर मैंने वेडनेसडे को लंच में चीट मील ली, थर्सडे को मैंने सेकेंड इवनिंग स्नैक्स में चीट मील ली, एंड लोड्स मोर टू कम। बट वेडनेसडे को मुझे लगा कि ऑलरेडी 2 चीट मील हो चुकी है, तो आई ट्राई टू कीप इट हेल्दी, तो मैंने वेडनेसडे को डिनर में लिया था सूप और थोड़ी सी खिचड़ी। बट आई फेल अगेन, और मैंने थर्सडे को सेकेंड इवनिंग स्नैक्स में फिर से चीट मील ले ली थी, जो कि थी समोसा। तो मैंने उसको फिर से डिनर में बैलेंस करने की कोशिश की, और मैंने उस दिन डिनर में सिर्फ सूप लिया था। एंड फ्राइडे अगेन मैंने फिर से चीट मील ली डिनर में, जिसमें मैंने 3 पीस ऑफ पर्सनल साइज पिज़्ज़ा के लिए थे, यानी कि अप्रॉक्सीमेट मैंने हाफ पिज़्ज़ा खाया था
छोटे वाला साइज का, और उसके साथ मैंने 1 पीस ऑफ गार्लिक ब्रेड भी ली थी। और सैटरडे को मैंने अपने डिनर में दाल राइस लिए थे। और संडे तो मैं अपनी डाइट बिल्कुल फॉलो नहीं कर पाई। मैंने मॉर्निंग ड्रिंक सेम टाइमिंग में ली, मैंने अपना फर्स्ट इवनिंग स्नैक्स लिया, बट मेरा ब्रेकफास्ट स्किप हो गया और मैंने डायरेक्ट टी और उसके साथ 2 रस के पीस लिए थे। फिर मैंने अप्रॉक्सीमेट 1 o'clock होममेड मसाला डोसा लिया, जिसमें मैंने 2 पीसेस लिए थे, जिसमें मैंने स्टफिंग की थी आलू और प्याज की, और मैंने उसके साथ 1 कटोरी सांभर भी लिया था। और फिर उसके बाद मेरे दोनों इवनिंग स्नैक्स मिस हो गए क्योंकि मुझे किसी काम से बाहर जाना था, तो मेरा डिनर भी बाहर हुआ। संडे को मैंने डिनर में 3 पीसेस ऑफ पानी पूरी लिए थे और थोड़ी सी राज कचौड़ी खाई थी, और मैंने हाफ चिकन रोल लिया था। सो इन टोटल मैंने इस फुल वीक में 6 चीट मील ली। यस, ये बहुत ज़्यादा है एंड आई नो इट। और जब मैं ले रही थी तब भी मैं ये बार बार रियलाइज़ कर रही थी, और मैं उसको बैलेंस करने की बहुत ट्राई भी कर रही थी, बट मेरी क्रेविंग इतनी हाई थी कि आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। Before giving my weight update, I want to share the advantages and disadvantage what I feel during this journey. Number 1, what I feel कि मेरी क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, भले ही वो जंक फूड की हो या स्वीट्स की हो। Yes, I am not personally a person who used to eat too much sweets or junk food in a week. मैंने 3rd वीक में स्वीट्स की क्रेविंग फील करी और 4th वीक में बहुत ज़्यादा जंक फूड की। एंड द सेकेंड इज आई फील लिटिल स्ट्रेस अबाउट माई डिनर टाइमिंग। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं इतने जल्दी डिनर ले तो रही हूँ, इफ़ आई फील हंग्री व्हाट विल आई हैव, व्हाट विल आई डू। क्योंकि यूजली ऐसा होता है कि जब हमें पता होता है कि इसके बाद हमें कुछ नहीं खाना, तो हमारा ध्यान खाने की तरफ ही ज़्यादा जाता है। एंड नंबर 3 कि मैंने अपने सेकेंड इवनिंग स्नैक्स में वीक 3 एंड वीक 4 दोनों में टी और कॉफ़ी 4 o'clock के बाद ली, 5:30 to 6 o'clock के अराउंड, जो मैं नॉर्मली वैसे भी नहीं लेती हूँ। एंड नंबर 4 व्हाट आई फील कि मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने के लिए ना तो एनर्जेटिक फील करती थी और ना ही मोटिवेटेड। बट हर चीज़ की तरह इस डाइट से भी मुझे कुछ एडवांटेजेस फील हुई, जो मैं आगे ज़रूर कंटिन्यू करूँगी। नंबर 1 कि मेरी अर्ली डिनर की हैबिट जो मैं काफ़ी टाइम से बनाना चाहती थी, वो इस डाइट की वजह से बन पाई। एंड नंबर 2 मैं इस डाइट को बहुत टाइम से ट्राई करना चाहती थी, लेकिन इसको ट्राई करने के बाद ही मुझे पता चलता कि ये मेरे लिए वर्क करेगी या नहीं, क्योंकि हर मील हर एक के लाइफस्टाइल में फिट नहीं होती। और मैं ये हैप्पीली कह सकती हूँ कि मैंने इसको प्रॉपर टाइम दिया ट्राई करने के लिए 4 वीक्स, लेकिन ये मेरे लाइफस्टाइल में फिट नहीं होती, बिकॉज आई लव टू हैव फूड अर्ली इन द मॉर्निंग। एंड नंबर 3 व्हाट आई फील कि पहले मैं अपनी हंगर को कंट्रोल करने में काफ़ी बुरी थी, लेकिन अब मैं थोड़ा सा बेटर हो गई हूँ। सो द 4th एडवांटेज, द लास्ट एडवांटेज अबाउट माई वेट अपडेट। जब मैंने 4th वीक की जर्नी स्टार्ट की थी तो मेरा वेट था 62.4 kg। जब मैंने 4th वीक कंप्लीट किया तो मेरा वेट था 62.5 kg। यस, मैंने ना तो वेट लूज़ किया, इवन मैंने 100 ग्राम वेट गेन कर लिया था, बट आफ्टर टेकिंग 6 चीट मील 100 ग्राम वेट्स इज़ क्वाइट लेस। वी ऑल नो दैट कि वेट काफ़ी बढ़ सकता था। सो माई पॉइंट इज डाइट इज़ वर्किंग, बट इट्स नॉट फॉर मी, बिकॉज मेरी क्रेविंग्स बढ़ गई थी और मैं अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी। और ये डाइट प्लान मेरे लाइफस्टाइल में एटलीस्ट अभी के टाइमिंग में कहीं फिट नहीं हो रही थी, स्पेशली मॉर्निंग टाइमिंग्स। सो आई डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू दिस डाइट प्लान। मे बी आई विल ट्राई सम अदर। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, कमेंट डाउन योर सजेशंस, एंड इफ़ यू वांट टू नो कि मैंने 7 डे सूप डाइट प्लान में और रुजिक्ता दिवेकर डाइट प्लान में मैंने कितना लूज़ किया और क्या क्या सीखा, प्लीज़ कंसिडर वॉचिंग इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and hit the notification bell. Till then, take care. Bye bye.